हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन के लिए किस प्रकार का क्लोम तल उपयुक्त है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। और मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वह होगी श्वसन से, श्वसन तंत्र से। अगर हम बात करें क्लोम के विषय में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर, त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। और यदि हम मछली में इसकी संरचना को देखना चाहें तो हम बहुत आसानी से इस संरचना को देख सकते हैं कि किस तरीके से मछलियों के अंदर यह संरचना जो होती है वह पाई जाती है। तो क्लोम की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से ये हमारी मछली हो जाएगी। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी आँख। और क्लोम के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से संरचना पाई जाती है जो कि बाहर की तरफ इस प्रकार से, बाहर की तरफ इस प्रकार से उपस्थित होती है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं, जो बाहर की तरफ उपस्थित है। और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि क्लोम रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिनियों की, क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, जिससे गैसीय विनिमय में सहायता मिलती है या सहायता होती है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार के क्लोम तल के लिए उपयुक्त होता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वह जल के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जल से संबंधित है। और क्लोम के बारे में हमने यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से विस्तृत रूप में समझाया है कि क्लोम के अंदर रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसीय विनिमय हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन प्रक्रिया आसानी से हो सके। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।